हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर 6 करेंगे, जो कि है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स में देखिए 4 टाइप्स के स्किल्स आते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो ये 4 स्किल होते हैं, बट यहाँ पे आज हम इस वीडियो में लिसनिंग स्किल्स पे फोकस करेंगे और जानेंगे कि लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके सब टाइप्स या फिर आप कह सकते हैं सब स्किल्स या माइक्रो स्किल्स क्या होते हैं, जिससे कि हम लिसनिंग स्किल को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं या उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो सब स्किल्स होना। ठीक है, सो आइए देखते हैं सबसे पहले कि लैंग्वेज स्किल्स क्या होते हैं। लैंग्वेज स्किल्स क्या है? जब हमें कोई लैंग्वेज सिखाया जाता है तो जनरली वो 4 टाइप से सिखाया जाता है या 4 स्किल्स से हमें वो लैंग्वेज की स्किल्स सिखाई जाती है। लैंग्वेज स्किल्स मतलब कोई भी भाषा। यहाँ पे भाषा स्किल्स से मतलब ये है, एक भाषा तो वो होती है जिसे हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, जो कि हम अपने जन्म के साथ अपने घर ही में अपने रिलेटिव से, अपने घर के लोगों से सीखते हैं, माँ बाप से या भाई बहन से हम उसे अपने घर में सीखते हैं, जो कि हमारी मदर टंग होती है। वो हम वहाँ लैंग्वेज की लर्निंग करते हैं। अब यहाँ लैंग्वेज स्किल्स से मतलब क्या है? यहाँ पे जब हम लैंग्वेज 2 सीखने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चा स्कूल जाता है लैंग्वेज को एक्वायर करने, सेकेंड लैंग्वेज को सीखने, जहाँ की हम यहाँ बात करें तो ये हम यहाँ इंग्लिश को लैंग्वेज 2 मानते हैं और उसे हम एक्वायर करने स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पे हम किस तरह से उस लैंग्वेज को सीखेंगे, वो लैंग्वेज हमें कैसे आएगी, वो 4 यू कैन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम सीख पाते हैं। तो 4 मेथड्स क्या हैं, वो 4 स्किल्स क्या हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर हम किसी लैंग्वेज को की लिसनिंग प्रॉपर करते हैं, उसकी स्पीकिंग प्रॉपरली कर पाते हैं, रीडिंग कर लेते हैं और राइटिंग कर लेते हैं, मीन्स वो हमें लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है, प्रॉपरली हम उसे समझ जाते हैं, सीख लेते हैं। तो यू कैन से कि जो लैंग्वेज स्किल्स है, इसके लिए हमें ज़रूरत है लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की। ठीक है, सो अब जान लेते हैं कि ये स्किल्स क्या होते हैं। बेसिकली लिसनिंग और रीडिंग, जिसे हम लिसनिंग को L कहते हैं और रीडिंग को R कहते हैं, तो ये जो है इसे रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं। अब जैसे आप रिसेप्टिव स्किल्स वर्ड की मीनिंग पे जाएं तो रिसेप्टिव मतलब होता है रिसीव करना। ठीक है, तो हम लिसनिंग कर रहे हैं, तो आप देखिए जब हम लिसन करते हैं, कोई किसी को सुनते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसी से, तो जब हम लिसनिंग करते हैं तो उसने जो बोला, यू कैन से हम सामने वाले पर्सन को हम सेंडर कहते हैं। ठीक है, उसने जो बोला, उसने जो मैसेज हमें देना चाहा, ठीक है, वो अपने मैसेज को क्या करता है? एनकोड करता है। ठीक है, मीन्स बनाता है, जो लैंग्वेज में उसने बोला वो हमारे ईयर्स तक जाता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं? हम उसे रिसीव कर रहे हैं, अपने ईयर्स के थ्रू रिसीव कर रहे हैं और उसके बाद उसे क्या कर रहे हैं? डिकोड कर रहे हैं। डिकोड करना मतलब क्या हो गया? हम उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसकी मीनिंग को समझ रहे हैं, उसके कंटेक्स्ट को समझ रहे हैं, उसके सब कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो हम वहाँ क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं, कानों के थ्रू वो हमारे माइंड में जा रहा है और एक अंडरस्टैंडिंग, एक इन्फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, दैट्स वाई लिसनिंग हमारी क्या हो जाती है? रिसेप्टिव स्किल्स हो जाती है। ठीक है, सेम एज दैट रीडिंग जो है, जब हम रीड करते हैं तो सिर्फ हम रीड करने के लिए सिर्फ हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम बोलें, है ना। रीड हम इसलिए करते हैं कि जो भी चीज़ हम रीड कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, वो चीज़ हमारे माइंड तक जाए। ठीक है, तो जब हमारे वो माइंड में जाता है, ठीक है, हम रीड कर रहे हैं, हमें वो हो सकता है, ठीक है, हमारी रीडिंग से हमारे ईयर्स के थ्रू भी जा रहा है, हमारे अंडरस्टैंडिंग में भी जा रहा है, तो उसे जब हम समझ रहे हैं, हमारे माइंड में जा रहा है, तो वो हम रिसीव कर रहे हैं। तो दैट्स वाई इसे भी क्या कहा जाता है? रिसेप्टिव स्किल्स कहा जाता है। अब बात करते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग की। स्पीकिंग को S कहते हैं, राइटिंग को W कहते हैं। इसे हम प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल्स के अगर मीनिंग को देखें तो प्रोडक्टिव मतलब प्रोड्यूस करना। अब देखिए, मैं बोल रही हूँ, मैं स्पीकिंग कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, कुछ वॉइस प्रोड्यूस कर रही हूँ जिसमें फोनेटिक्स है, जिसमें साउंड है, जिसमें कुछ मीनिंग है। ठीक है, तो जब कोई बोलता है, इसमें मेरे वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, प्रोनाउंसिएशन है, कई सारी चीज़ें, जो सारी चीज़ों को मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। एक रिदम है, एक एनोटेशन है, एक इसमें कई सारी चीज़ें जो आप मुझसे आप सीख रहे हैं या सुन रहे हैं। ठीक है, राइटिंग, जब हम राइटिंग करते हैं तो हमें लिखने का हमारा मकसद ये होता है कि हम उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन क्रिएट करें, है ना। हम उसे ऐसा लिखें कि सामने वाले को समझ में आए। तो हमारे जो माइंड में होता है, हमारे जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसे हम प्रोड्यूस करते हैं ऑन द शीट, ऑन द पेपर, ऑन द जहाँ भी हम लिखते हैं। ठीक है,
सो उसे कहा जाता है प्रोडक्टिव स्किल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि L एंड R जो है वो रिसेप्टिव स्किल्स है एंड S एंड W जो है वो क्या है, प्रोडक्टिव स्किल्स है। ठीक है, रिसेप्टिव को हम ग्राम्यात्मक भी कहते हैं। ओके, सो ये हमारे लिसनिंग और रीडिंग स्किल, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स होते हैं। अब हम यहाँ पे देख लें कि जो NCF है, NCF 2005 के अकॉर्डिंग स्पीच एंड लिसनिंग, स्पीच मतलब यहाँ पे क्या है, स्पीकिंग से है। ठीक है, सो स्पीकिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर ऑल जनरलाइज्ड स्किल्स एंड चिल्ड्रंस मास्टरी ओवर देम बिकम्स द की फैक्टर्स अफेक्टिंग सक्सेस एट स्कूल। सो देखिए NCF 2005 के अकॉर्डिंग इनका ये क्या कहना है कि अगर हमारे अंदर ये चारों स्किल होती है, अगर किसी एक बच्चे के अंदर ये चारों स्किल डेवलप हो चुका है, उसमें मास्टरी हासिल कर लिया है, तो उसको स्कूल में सक्सेस मिलेगी। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे के सक्सेस को अफेक्ट करती है, या तो उसे आगे बढ़ाती है, और अगर नहीं मास्टर है तो वो पीछे वो बच्चा रह जाता है। ठीक है, सो ये सारे जो चारों जो स्किल्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। ठीक है, अब देखते हैं लिसनिंग स्किल क्या होता है। देखिए लिसनिंग जो है, बेसिकली हम इस वीडियो में लिसनिंग के बारे में फोकस करेंगे, तो पहले लिसनिंग ही समझते हैं। सो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ द रिसेप्टिव स्किल इन द ओरल मोड। तो लिसनिंग क्या है, एक ओरल मोड है ना, कोई लिख के नहीं बता रहा है, कोई बोल के समझा रहा है या बताता है, कोई भी चीज़ें कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो चीज़ें हमारे कानों में जाती है, वो वॉइस हमारे कानों में जाती है, वो साउंड हमारे कानों में जाती है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, एज इट इज़ सेड दैट स्पीकिंग इज़ गोल्ड बट लिसनिंग इज़ डायमंड। तो कहा भी गया है कि जो बोलना होता है वो गोल्ड है। ठीक है, अगर आपको बोलना आता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप स्पीकिंग कर सकते हैं किसी एक लैंग्वेज को, लेकिन अगर आप लिसनिंग नहीं करते हैं, पेशेंस के साथ आप सुन नहीं सकते हैं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है स्पीकिंग स्किल के अच्छे होने की। यहाँ पे मतलब ये है कि जितना कि स्पीकिंग अगर गोल्ड है तो लिसनिंग डायमंड है। इसका मतलब जितना आप बोलते हैं उससे ज़्यादा आपको ध्यान से चीज़ों को सुनना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सुनते हैं, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। ठीक है, बोलने में तो आप वही बोल रहे हैं जो आपको आता है ना, लेकिन लिसनिंग में आप वो सुन रहे हैं जो आपको हो सकता है कि नहीं आता हो। ठीक है, इसलिए लिसनिंग को यहाँ पे डायमंड कहा गया है। ओके, लिसनिंग स्किल्स प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू आवर प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। एडिशनली वी रियली मीन व्हाट वी लिसन एंड अंडरस्टैंड। सो लिसनिंग स्किल्स से हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखिए सीखते हैं। जब सामने वाला कम्युनिकेट कर रहा है तो हम उसका ये बोलने की स्टाइल जो होती है, ठीक है, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है, वोकैबुलरी है, उसकी जो टोन है, रिदम है, एनोटेशन है, ये सारी चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ध्यान से सुन सकते हैं और अपने लैंग्वेज स्किल को डेवलप कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को सुनते हैं उतनी ज़्यादा चीज़ें हम सीखते हैं। जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ और अगर आप प्रॉपर लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को मेरे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, मेरे जो भी टोन है, जो भी रिदम है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, मैं किस वर्ड को क्या बोल रही हूँ, किस तरह से समझा रही हूँ, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपकी लिसनिंग स्किल्स यहाँ पे वीक है और आप उसमें स्किल्ड नहीं हैं, है ना। सो ये सारी चीज़ों को हम सुनते हैं, तो किस लिए सुनते हैं कि उसे हम समझ भी पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं लिसनिंग सिचुएशंस होती हैं अलग अलग, उसे हम काइंड्स भी कह सकते हैं, लिसनिंग के टाइप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सो लिसनिंग सिचुएशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स विच आर एज फॉलोज। सो ए फर्स्ट इज इंटरेक्टिव लिसनिंग एंड सेकेंड इज नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग। लाइक यहाँ पिक्चर से भी हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इंटरेक्टिव लिसनिंग हो रही है। इंटरेक्ट करना मतलब एक दूसरे से बात करना। ठीक है, एक दूसरे के सामने बैठ के फेस टू फेस हम वहाँ पे बातें करते हैं। ठीक है, और नॉन इंटरेक्टिव मतलब वन साइड होता है, यहाँ पे सिर्फ एक बंदा है जो कि मे बी टीवी से या रेडियो से या लैपटॉप या मोबाइल से वो सिर्फ लिसनिंग कर रहा है, सुन रहा है चीज़ों को। ठीक है, इसे और अच्छे तरीके से जानते हैं। इंटरेक्टिव लिसनिंग मीन्स अटेंटिव लिसनिंग। इंटरेक्टिव लिसनिंग मतलब कि हम अटेंटिव हैं, हम अटेंशन के साथ उन चीज़ों को, उन बातों को सुन रहे हैं, दूसरों की लैंग्वेज को सुन रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छे से सुनते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, उस जो सामने वाला बंदा है, जो पर्सन है, उसके साथ टच में रहते हैं, आई टू आई कांटेक्ट होता है स्पीकर के साथ। ठीक है, जो सेंडर है, जो स्पीकर है, उसके साथ हम प्रॉपरली यू कैन से इंटरेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके बाद वहाँ पे रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। ठीक
ठीक है। जब हम प्रॉपर लिसनिंग वहाँ करते हैं तो वी कैन रिस्पॉन्स ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद हम अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वहाँ बीच में इंटरप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और वॉइस अगर लो आ रही है या स्पीच बहुत हाई है तो हम उन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे बीच में बोल सकते हैं। तो ये होता है इंटरेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। नाउ it includes face-to-face conversation and telephone calls in which we are alternatively listening and speaking. So देखिए, जैसे कि अब इसमें क्या है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रहा है, सामने बैठ के हम बात कर रहे हैं, सामने वाले की लैंग्वेज को, उसके बोलने की स्टाइल को, हर चीज़ को हम समझ पा रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा होता है जो क्लास में बैठा होता है, उसके सामने टीचर पढ़ा रही होती है, तो वो एक इंटरेक्टिव लिसनिंग है कि वो टीचर्स को देख सकता है, ठीक है। उसमें अगर डाउट होता है ही कैन आस्क क्वेश्चंस ऑल्सो, ही कैन आस्क फॉर द जो भी क्लैरिटी उसको चाहिए होती है या कन्फ्यूज़न होता है, वो सारी चीज़ों को वो वहाँ पे पूछ सकता है। दैट इज़ कॉल्ड इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। इंटरेक्टिव क्लास भी होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा होना भी चाहिए, आई मीन। सो इसमें क्या है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जैसे कि आप टेलीफोन कॉल्स है, अब आप बोलिए टेलीफोन कॉल्स में फेस टू फेस तो नहीं है, बट हाँ उसमें एक कंटिन्यूटी होती है कि सामने वाला बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, फिर सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो एक इंटरेक्शन है, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना, चीज़ों को बता सकते हैं और क्वेरी भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। तो वो हमारे इंटरेक्टिव लिसनिंग में आता है। नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या हो जाती है? नॉन इंटरेक्टिव मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। लाइक हम रेडियो सुनते हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं, किसी की स्पीच सुन रहे हैं, किसी का कुछ भी उसमें हम अगर कुछ भी सुन रहे हैं तो वो क्या है, एक नॉन इंटरेक्टिव, हम उसमें हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, हम उसमें कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। टीवी देख रहे हैं, फिल्म्स देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, सेमिनार्स है, सरमन्स है, ये सब अगर हम देख रहे हैं तो हम उसमें कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। वी कांट आस्क क्वेश्चंस देयर, है ना। So in such situations we usually don't have the opportunity to ask for clarification, slower speech or repetition. So ऐसे सिचुएशन में हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमें मौका नहीं मिल पाता है कि हम क्वेश्चन पूछ सकें, किसी डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है, या स्पीच को स्लो करने के लिए बोल दें, है ना, या किसी पॉइंट को रिपीट करने के लिए बोल दें, ऐसा हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। सो या इसी तरीके से रिपीट, आई मीन इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव, ये दो तरह के हमारे यू कैन से लिसनिंग स्किल्स होते हैं, सॉरी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। और एक पार्शियल लिसनिंग भी होता है, वो मैंने ऑलरेडी पहले आपको समझा चुका है मेरे प्रीवियस वीडियोस में, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ओके। सो आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ माइक्रो स्किल्स और सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग। अब क्या ज़रूरत है हमें यू कैन से कि लिसनिंग की, कि क्या उसमें इम्पोर्टेंस, आई मीन क्या ऐसी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अपने लिसनिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से इस स्किल को बना सकते हैं या अपने अंदर ला सकते हैं। सो द लिसनर हैज़ टू, जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज, उसे रिकॉग्नाइज करने की उसके अंदर पावर होनी चाहिए कि उसे क्या रिकॉग्नाइज करना है। उससे स्ट्रेस, रिदम पैटर्न्स, टोन पैटर्न्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसे समझ में आनी चाहिए, वो रिकॉग्नाइज कर सके, उस चीज़ को नोटिस कर सके कि अच्छा ये रिदम होना चाहिए, ये वर्ड बोलेंगे तो ये स्ट्रेस होना चाहिए, इस सेंटेंस में ऐसे होना चाहिए, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सके। वोकैबुलरी को रिकॉग्नाइज कर सके। देखिए कुछ वोकैबुलरीज ऐसे होती है जिसमें हम मास्टर होते हैं, मीन हमें बहुत आती है, बहुत चीज़ें आती हैं, बट फिर भी कुछ ऐसी वोकैबुलरीज होती हैं जो हमें नहीं पता होता है, तो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग को समझना आना चाहिए। तो हम जितनी लिसनिंग करते हैं हमारी वोकैबुलरी धीरे धीरे अपने आप ही स्ट्रांग हो जाती है, और नहीं एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आती है तो एटलीस्ट इतना समझ में आ जाता है कि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव सेंस दे रहा है, ओके। Now detects keywords such as those identifying topics and ideas, guess meaning from context. जो भी स्पीच है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें कीवर्ड्स डिटेक्ट कर पाए, क्या टॉपिक है आइडेंटिफाई कर पाए, मीनिंग समझ पाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सब स्किल्स में आती हैं। रिकॉग्नाइज ग्रामेटिकल वर्ड्स क्लासेस। तो ग्रामेटिकल वर्ड्स क्या है, जैसे कि अगर कोई पास्ट टेंस में बात हो रहा है तो उसमें कौन कौन से वर्ड्स है जो पास्ट टेंस पे जा रहे हैं, या किस तरीके से हम उसे बोलेंगे पास्ट टेंस में, या फ्यूचर के सेंटेंसेस है तो वो फ्यूचर सेंटेंसेस में कौन से ऐसे ग्रामेटिकल वर्ड्स में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए।
रिकॉग्नाइज बेसिक सिंटैक्टिक पैटर्न्स। बेसिक सिंटैक्टिक पैटर्न्स मतलब जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, उसकी क्या मीनिंग आ रही है, उसके पैटर्न्स कैसे जा रहे हैं, वो चीज़ों को हमें अगर हमें अंडरस्टैंडिंग होती है तो हमारी लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी हो पाती है। डिटेक्ट सेंटेंस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन एंड द लाइक। सो हमें किसी भी सेंटेंस में ये डिटेक्ट करना है, मतलब पता हम लगा सके, हमारे अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि हम समझ सके कि किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है, या फिर प्रीपोजिशन कैसे यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें, कुछ रूल्स जो ग्रामेटिकल रूल्स है, कुछ हमें वो भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो वी कैन से कि अगर हमें अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो उसमें लिसनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिसनिंग स्किल्स को हमें क्या करना है, उसे इम्प्रूव करना है। उसे इम्प्रूव करने के लिए हमें जो सामने वाला जो सेंडर है उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, उसके वॉइस को, उसके कैसे जो भी वो वर्ड्स बोलता है, उसके जो पैटर्न्स यूज़ करता है, वोकैबुलरी यूज़ करता है, उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से सुन के उसको सीखना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। जैसे जैसे हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग करते हैं, उसको बार बार सुनते हैं और अच्छी तरह से ध्यान लगा के सुनते हैं, तो हमारी लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। और उससे सिर्फ लिसनिंग ही नहीं होती है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम बोलते हैं ना, तो हमारी वो स्पीकिंग में भी वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हमारी राइटिंग में भी आएगा। ओके, सो लिसनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, वो मैं ये लैंग्वेज स्किल्स कंप्लीट करके आपको उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इस चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच।